हाय फ्रेंड्स, आज हम मिल रहे हैं आपके लिए न्यू लेक्चर। एक नए स्टाइल से हम आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। देखिए, इससे पहले मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे अकाउंट के लिए, हमारी वीडियोस में। उसके बाद जो हमारी वीडियोस हमने ली हैं वो ली थी बिजनेस स्टडीज के लिए, जिसमें हमने पूरे 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और आज से हम एक नया सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स को लेते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो और मैक्रो 12th में है। यानी माइक्रो हम 11th में पढ़ेंगे और मैक्रो जो सब्जेक्ट है वो 12th में पढ़ेंगे। तो ज्यादा अलग अलग सिस्टम हो गए हैं। पहले 12th में ही होता था माइक्रो भी और मैक्रो भी। 11th में केवल स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी होता था, लेकिन थोड़ा टिपिकल 12th हो जाता था। तो 12th को थोड़ा इजी करने के लिए और थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है हमारे पास, जो इंडियन इकोनॉमी है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा लगता है। इसलिए सीबीएसई ने 11th का एक पेपर उठाकर 12th में डाल दिया और 12th वाला इकोनॉमिक्स 11th में डाल दिया। लेकिन अब हमारे लिए जो इकोनॉमिक्स है एक न्यू सब्जेक्ट है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, क्या इसका रोल है और कॉमर्स के स्ट्रीम में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई इकोनॉमिक्स तो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एक्चुअल में। तो लेकिन हम क्योंकि कॉमर्स में हैं तो इसलिए हमारे लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अब देखिए, हमारा जो बिल्कुल क्राइटेरिया रहेगा वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर रहेगा। और जो हम इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स की स्टडी कराएंगे आप लोगों को, वो करेंगे भी 11th के स्टैंडर्ड से। 11th 12th का स्टैंडर्ड लेंगे, वो जो 12th में होता था उस स्टैंडर्ड को पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको पूरी इसकी जो नॉलेज है वो परफेक्ट हो। ऐसा भी नहीं कि एरिया कम लेंगे, एरिया काफी इस एरिया को एक्सेस करेंगे हम। तो लेकिन आज हम पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या है एंड देन हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। अगर आपको मैक्रो को देखना है तो मैक्रो को हमारी 12th के वीडियोस में आप देख सकते हैं। 12th में मैंने मैक्रो की स्टडी को स्टार्ट कर दिया है, वहां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं 11th में माइक्रो को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया हम इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहली चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आपको एक बार इकोनॉमिक्स थोड़ा समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा इसका जो फायदा है वो ये है कि इसकी जो कैरियर गाइडलाइंस है, यानी कैरियर जो इसका फ्यूचर है वो बहुत स्ट्रांग। तो थोड़ा सा इसके कैरियर के बारे में समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का रोल है क्या। वैसे मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। उन्होंने 1776 यानी कि 1776 में अपनी बुक्स वेल्थ ऑफ नेशन से इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया था। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे जो चाणक्य थे, कौटिल्य, उनकी भी आप डिस्कशन करें तो जो हमारे यहाँ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो कौटिल्य है, ठीक है ना। तो कौटिल्य, चाणक्य ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत जबरदस्त उनकी इकोनॉमिक्स का था। लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक्स को उसी का पार्ट माना था हमारा पॉलिटिक्स का। लेकिन यहां पर हम इकोनॉमिक्स को सिस्टम से पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो इकोनॉमिक्स अचीव कराता है, क्या कराता है, अचीव। इकोनॉमिक्स हमें अचीव कराता है हमारे ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव जब देखिए गवर्नमेंट का देखिए, पूरा गवर्नमेंट के सिस्टम को देखेंगे तो गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ती है ना। तो जो पॉलिसी को फ्रेम करना है, पॉलिसीज को बनाना है, उसके लिए रिसर्च, मॉनिटरिंग, किस चीज की मॉनिटरिंग, इकोनॉमी की डिमांड, सप्लाई। भाई इकोनॉमी में डिमांड है, सप्लाई है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। इन सब चीजों में क्या करना होगा, आपको रिसर्च करना होगा। उस पर टैक्स की रेट क्या है, कितनी टैक्स की रेट हम रखें, इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी में, डिफ्लेशन कितना है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना करना है। तो सारा पार्ट हमारा इकोनॉमिक्स का है। तो इसमें हम इन सब चीजों को क्या कहते हैं कि प्रिडिक्ट करते हैं, प्लान करते हैं। लेकिन प्रिडिक्शन अलग है, प्रिडिक्शन होता है पूर्वानुमान। हम पहले इसको चेक करते हैं कि क्या हो सकता है इकोनॉमी में और किस पॉलिसी का इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना, जिससे कि हम रिसोर्सेज को बांट सकें, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में क्या करना है, इकोनॉमिक्स जो एक्चुअल में सिस्टम है वो है ही सिस्टम इस चीज का कि भाई हमारे पास 12th में देखेंगे तो मैंने वहां एक्सप्लेन किया था आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यहां पर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी। तो ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, देखिए पुराने जमाने में तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेकिन अब हम थोड़ा सा और डेवलप करें तो टेक्नोलॉजी हमारे पास
और डेवलप हो जाता है इसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और टेक्नोलॉजी। तो मेरा कहने का पर्पस यह है कि जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स एक वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे ह्यूमैनिटीज में अलग सब्जेक्ट रहता है, हमारे कॉमर्स की पूरी स्ट्रीम में यूज होता है। इसकी कैरियर गाइडेंस के लिए मैं आपको बता दूं तो इसके लिए हमारे पास प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट जॉब्स है, एकेडमिक जॉब्स है, रिसर्च है, ये सब चीजें हमारे इस इकोनॉमिक्स पर ही बेस्ड है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, देखिए जैसे प्राइवेट जॉब्स है, प्राइवेट जॉब्स कहां पर है? बैंकिंग में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है नहीं। देखिए बैंकिंग है, पूरा हमारा कॉमर्स पर बेस्ड है, लेकिन कॉमर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो इसमें यूज होता है। बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये सब चीजें क्या है? इकोनॉमिक्स। अब जैसे बात करेंगे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट्स का तो पूरा एनालिसिस ही इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है, क्योंकि वो माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी एनालिसिस करती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है। जो इन्वेस्टर्स एनालिसिस करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा गेन करते हैं। क्यों हमारी कंट्री में शेयर मार्केट बहुत अच्छी स्टॉक सिस्टम में डेवलप नहीं हो पाती है? क्योंकि आम आदमी जो जनरल पब्लिक है वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करती, और उसका कारण होता है कि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, वो हमेशा अपने पैसे को लॉस कर देते हैं, अपने पैसे को क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स का एरिया है तो पूरे सिस्टम में, ये देखिए प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, जैसे आरबीआई की जॉब है, आरबीआई में बहुत सारी जॉब्स हैं, जर्नल्स हैं, उनके जो मैं क्या कहूंगा, उनकी मार्केटिंग है, जो गवर्नमेंट के जो जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वहां पर इकोनॉमिक्स टाइम आता है। इकोनॉमिक्स के डिमांड नहीं होगा, पूरा इकोनॉमिक्स टाइम, जर्नल, न्यूज़पेपर, मार्केटिंग, गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का इंश्योरेंस सेक्टर है, गवर्नमेंट की बैंकिंग सेक्टर है, तो उन सभी में रिक्वायरमेंट है। एकेडमिक में भाई, एकेडमिक में आप सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, ठीक है, इसके अलावा अगर आप कवर करते हैं सीएमए, तो इस सभी में हमारा जैसे पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक्स का रोल है। आप रिसर्च करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स का रोल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के थ्रू ही आप प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमिक्स के थ्रू ही आप उसके अंदर कहते हैं ना रिसर्च का जो वर्किंग होती है, यानी हाइपोथेसिस, ये बहुत सारी चीजें डेवलप करनी होती हैं। जब आप रिसर्च करेंगे फ्यूचर में, जब आप पढ़ लिख कर बड़े होंगे, अब तो आप 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स को एक छोटे से लेवल पर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको समझना है कि फ्यूचर में इसके लिए कितनी कैरियर गाइडेंस है। भाई वर्ल्ड बैंक में जॉब्स मिलती हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से, या हमारे पास श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहां पर अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक में जॉब्स के लिए बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े पैकेजेस के साथ डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स को जब आप उस लेवल तक स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास। तो मैं यहाँ जो समझाना चाह रहा था कि एक तो इकोनॉमिक्स में कैरियर के लिए बहुत ऑप्शंस है, तो कैरियर के लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो हायर स्टडीज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा एकेडमिक में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा काउंसलिंग में देख सकते हैं, आप अपना काउंसलिंग सेंटर खोल सकते हैं। भाई जैसे देखते हैं कि लोगों को सलाह देते हैं, तो काउंसलिंग के लिए आप देख सकते हैं। भाई किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई रिसर्च करनी है, कोई नई मार्केटिंग में कोई नई प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, तो इन सब चीजों में कंसल्ट का काम होता है। तो जॉब्स के लिए मतलब जो हमारा जो कैरियर है बहुत बड़ा है, मतलब जिसकी जो प्रोफाइल है, कैरियर प्रोफाइल, वो बहुत हैवी प्रोफाइल है, जिसमें हमें काम को देखते चलना है। लेकिन मैं थोड़ा सा फिर अब इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि इकोनॉमिक्स है क्या। बेसिकली जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने तो इकोनॉमिक्स को केवल वेल्थ, यानी कि उनका जो एक कंसेप्ट था इकोनॉमिक्स में कि वेल्थ यानी कि मनी पर बेस्ड था, ठीक है, उन्होंने लिखा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डिफरेंट राइटर्स आते गए, इकोनॉमिक्स में रिसर्च होती रही, एनालिसिस होता रहा, तो उसके बाद रॉबिन्सन ने बहुत कुछ लिखा। हमारे इंडियन तो राइटर्स बहुत कम है, लेकिन इकोनॉमिक्स को एक बड़े कंसेप्ट में हमें समझाने के लिए सभी ने अपनी वर्किंग दी है इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें जो हमारे मतलब की हो सकती हैं। एक तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को ही कहा जाए, उन्होंने ही स्टार्ट की थी 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन अपनी एक बुक को रिकॉर्ड करके। बाकी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो हमारा 11वीं का टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम डिस्कस जो करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट हो गए, एक माइक्रो और एक है मैक्रो, ठीक है। एक तो है माइक्रो हमारे पास और एक है मैक्रो। माइक्रो और एक हो गया मैक्रो। तो मैक्रो को हम 12th में पढ़ेंगे, माइक्रो को हम अपना 11th में पढ़ेंगे।
दोनों की ही वीडियोस कंटिन्यू हमारे चैनल पर चल रही है कंटिन्यू। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल लोगों की, यानी केवल डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमम प्रॉफिट, ये इस तरह की जो कंसीडर कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब चीजें हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसी में थोड़ा सा वाइड करके पढ़े तो मैक्रो होल पूरे नेशन के बारे में बताता है, मैक्रो लेवल पर। यहां पर भी हम ये चीजें पढ़ाते हैं, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी एज ए होल में यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यानी पूरी कंट्री की डिमांड, कंट्री की सप्लाई, गवर्नमेंट का टोटल बजट, गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी, गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम, ठीक है ना, पूरी नेशनल इनकम। तो ये सब चीज नीचे पढ़ रहा है मैक्रो में। तो मैक्रो जो एनालिसिस करता है वो इंडिविजुअल को नहीं करता, वो पूरी कंट्री को करता है, जबकि माइक्रो इंडिविजुअल को करता है। इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल मार्केट, कस्टमर, प्रोड्यूसर, प्रॉफिट यानी रेवेन्यू, सेल्स, कॉस्ट, ठीक है ना, मार्केट इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इनको डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो लेवल पर। तो हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो माइक्रो पर रहेगा, मैक्रो पर नहीं रहेगा। मैक्रो के लिए आपको हमारी 12th की वीडियोस हैं, वहां पर आपको देखना होगा। हम केवल माइक्रो को स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रो में मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स का जो रोल है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज हमारी जो कंट्री है वो केवल अपने यहाँ लिमिटेड नहीं है कि हम इंडिया के अंदर लिमिटेड है। आज हम ग्लोबलाइज हो गए हैं। तो जो ग्लोबलाइज हो गए हैं तो ग्लोबलाइज सिस्टम को अपने सिस्टम के साथ मैच करने में इकोनॉमिक्स का एक रोल है। चाहे आप माइक्रो पढ़े चाहे मैक्रो पढ़े, भाई कल्चर को समझना होगा, बिजनेस को समझना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट, मटेरियल, इन सब चीजों की सिस्टम को समझना पड़ेगा, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे लिए पूरी दुनिया को हमें मैच कराना है अपने साथ। तो चाहे वो हमारा बिजनेस है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो सभी में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। इन सबके साथ हम मिलकर मर्ज करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी के साथ, यानी इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम माइक्रो लेवल पर स्टडी कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो में क्या हम पढ़े। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ऑलरेडी नेक्स्ट मेंशन कर रहा हूं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वेयर इट स्टडीज इंडिविजुअल डिमांड, या इसमें ओनली केसेस डिमांड, सप्लाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सच टाइप्स ऑफ थिंग्स। क्लियर है? तो अब इसको थोड़ा सा मैं एनालिसिस लेता हूं कि इकोनॉमिक्स को हमें स्टडी करने की रिक्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं, हमारे पास एक वर्ड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसके कारण इकोनॉमिक्स आती है हमारे साथ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे पास ह्यूमन वांट्स हैं, ह्यूमन वांट्स, हम लोगों की जो वांट्स हैं वो क्या है? वो है अनलिमिटेड। समझ रहे हैं मेरी बात को? इकोनॉमिक्स की स्टडीज ही है, इकोनॉमिक्स की स्टडी, यानी जो आपकी डेफिनेशन है वो अपने आप क्रिएट करनी है आपको। जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो इकोनॉमिक्स है। तो यहां पर हम देखते हैं ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज वो क्या है? लिमिटेड। प्रॉब्लम क्या है? 1 2, लेकिन एक प्रॉब्लम है थर्ड वाली, जिसके कारण इकोनॉमिक्स का रोल है। अगर मैं ये कहूं कि रिसोर्सेज कम है, ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या करेगी? इसमें कुछ नहीं करेगी। एक और खास बात है, थर्ड पॉइंट, जिसके कारण इकोनॉमिक्स का रोल यहां पर आता है, वो है कि जो रिसोर्सेज हैं इनका अल्टरनेट यूज है, अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान से देखना मैं क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैंने आपको कैरियर गाइडलाइंस के बारे में बताया, कैरियर के बारे में डिस्कस हम बीच बीच में और भी करते रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, टॉपिक पर आना है। इकोनॉमिक्स में माइक्रो पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी हम इकोनॉमी ये डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, उसकी
डेफिनेशन को तैयार करने के लिए मैंने आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में समझाया कि इकोनॉमिक्स में होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो कह गया तो क्वेश्चन ही बन जाता है, बट नहीं पता इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थ्री है, इकोनॉमिक्स देयर आर थ्री इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी? फर्स्ट, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, सेकंड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, थर्ड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज। जो रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज है वो अल्टरनेट है। दैट मींस कि आप एक रिसोर्सेज को डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दे सकते हैं। यानी कि जो आपकी जो वांट्स है, मैंने कहा अनलिमिटेड है, तो उन वांट्स को आप कंपनसेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको एक ही वांट्स पूरी होगी। वो जो रिसोर्सेज है, आप चाहे तो इससे ये वाली वांट पूरी कर लीजिए, या फिर ये वाली वांट पूरी कर लीजिए, या कोई और वांट पूरी कर लीजिए। यानी कि आपके पास ऑप्शन है डिफरेंट, यानी कि इसको कहते हैं अल्टरनेट। तो अल्टरनेट यूज, मैंने ये लिखा अल्टरनेट रिसोर्स, अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स को आप अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। हिंदी में कहते हैं ना वैकल्पिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यही करना है, आप ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि तो अब इकोनॉमिक्स का रोल क्या है, पहले मैं आपको बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि क्या इसका कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, वांट्स समझते हैं आप, ह्यूमन हम ह्यूमन थिंग्स है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो हमेशा, हम हमेशा बहुत कुछ चाहते हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो वांट्स है वो हमेशा ज्यादा है। हर व्यक्ति की अलग अलग ज्यादा है, किसी भी लेवल पर आप देख लीजिए कि जो हमारे, लेकिन हम जो चाहे इंडिविजुअल करें चाहे हम मैक्रो लेवल पर बात करें, हमारी जो डिमांड, हमारी जो क्या कहते हैं वांट्स है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके कंपेयर में रिसोर्सेज हमेशा कम है। क्योंकि जैसे जैसे हम उन इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, वांट्स को हम कंप्लीट करते रहते हैं, हमारी वांट्स और बड़ी हो जाती है, हम उससे आगे की तरफ सोचने लगते हैं। जब हम पर कुछ नहीं था तो हम साइकिल की तरफ, साइकिल एक सोच लगी, साइकिल आई तो स्कूटर सोच में आ गया, स्कूटर से बाइक की सोच में आ गया, बाइक से फिर हाइट बढ़िया बाइक, फिर कार ले ली, फिर कार का तो आप समझते हैं कोई ऑप्शन ही नहीं, कितना ही बड़ी से बड़ी। तो वो रिसोर्सेज हमेशा कम रह जाते हैं आपकी इच्छा पर। आवश्यकता के साथ, आवश्यकता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वांट्स, इच्छाएं, हमारी इच्छाएं हमेशा ज्यादा है। तो अब हम उन इच्छाओं में से सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं भाई, मनी तो हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज में हम ये जरूर नहीं कि हम मनी की बात कर रहे हैं, हम एक इंडिविजुअल समझाने के लिए कह रहा था आपको पैसे के लिए। रिसोर्सेज तो किसी लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब रिसोर्सेज तो है हमारे पास, टेक्नोलॉजी, तो मेन चीज है कि वो सब चीज मनी में कन्वर्ट है। तो हम मनी से ही सब चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मनी है लिमिटेड। तो आप देखिए, आप मार्केट में जाते हैं, आपने देखा कि आपको 4 शर्ट पसंद नहीं, पापा ने तो एक शर्ट के पैसे दिए, तो आपको एक ही खरीदनी है ना, तो यू हैव टू चॉइस, तो आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट चॉइस इन द मार्केट। सपोज यू जस्ट क्लियर द 4 शर्ट, कि आपको 4 शर्ट पसंद आएंगे, तो यू हैव टू चूज द बेस्ट वन, आपको उसमें से एक बेस्ट को चूज करना होगा। चारों नहीं ले रहे हैं, यदि हमारे पास अनलिमिटेड मनी होता, अनलिमिटेड, तो हम चारों ले लेते, जिसका मन करता पैन दबा के फेंक देते, क्योंकि अनलिमिटेड है। तो ये अनलिमिटेड नहीं है ना, लिमिटेड। क्यों? एक शर्ट के लिए ही हमारे पास फंड्स है, मनी रिसोर्स अवेलेबल है। तो दैट मीन्स कि हमें सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा कि किस ऑप्शन पर जाए। तो ये समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कि जो हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और इस वांट्स को मैं और कई तरीके से समझा सकता हूं। कि सपोज कीजिए आपके पास, आपको आपके पापा ने 100 रुपीज दिए, एक जनरल चीज, ठीक है, जनरल समझिए, एक नॉर्मली आपके फादर ने आपको 100 रुपीज दिए आपकी मर्जी से खर्च करने के लिए। अब आपके जो एक कहते हैं ना कि आपकी जो खुद की फीलिंग है, आपकी खुद की इच्छा है कि आप उस पैसे को कहां खर्च करें। आप चाहें तो मूवी देखें, ऐसा 100 रुपीज में मूवी नहीं देखी जाती है, लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूं कि 100 रुपीज में चाहे तो आप मूवी देख लीजिए, ठीक है, या अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लीजिए, या अपने लिए कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए, या फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। ऑप्शंस और भी हो सकते हैं, एग्जांपल दिए ऑप्शंस हैं। अब यू हैव टू चूज कि आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां मिल रहा है। पॉइंट्स कहां है सेटिस्फेक्शन का, कि मुझे सेटिस्फेक्शन कौन से ऑप्शन में मिलेगा, तो उस ऑप्शन में मैं अपने मनी को, अपने रिसोर्स को खर्च करूंगा। क्लियर है हमारे पास कि
वांट्स तो हमारे तो बहुत सारे हैं, तुम 4 यूज कर सकते थे, लेकिन रिसोर्सेज में एक ही था। अब उसके रिसोर्सेज को यानी उस 100 रुपीज को खर्च करने के लिए 4 ऑप्शन और हमें 10 को चूज करना है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो रोल है वो ये है कि वो जो अल्टरनेट यूज है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स हेल्प टू चूज, इकोनॉमिक्स हेल्प टू चूज द बेस्ट वन, इकोनॉमिक्स हेल्प करती है टू चूज द बेस्ट वन। क्लियर? अब अलग अलग सेंस में अलग अलग है। अब आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हेल्प कर रही है वो, तो इकोनॉमिक्स हेल्प, देखिए इकोनॉमिक्स की पूरी डेफिनेशन भी से सुनिए, देयर आर अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज विद अल्टरनेट यूज एंड इकोनॉमिक्स हेल्प टू चूज द बेस्ट वन इन द सेंस ऑफ मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर की बात करें तो उसका सेटिस्फैक्शन है। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को लेते तो क्या चाहता है प्रोड्यूसर, देखिए हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन है उसको प्रोड्यूसर कह रहे हैं, क्लियर? प्रोड्यूसर क्या चाहता है बिजनेस में, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए 3 लोगों को ही पूरे ही सिस्टम में एनालिसिस करेंगे, कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर और तीसरा गवर्नमेंट। इन 3 सेक्टर्स को हम लेकर चलेंगे, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, प्राइवेट सेक्टर और तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स में उस डेफिनेशन कैसे पता कर रहे हैं हम, इन द सेंस ऑफ कंज्यूमर, इन द सेंस ऑफ कंज्यूमर, मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इन द सेंस ऑफ प्रोड्यूसर, मैक्सिमम प्रॉफिट, इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए भाई, प्राइवेट सेक्टर को यानी प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या चाहिए, हाउस होल्ड सेक्टर को चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और जो थर्ड सेक्टर है हमारे पास गवर्नमेंट, उसे चाहिए मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। यानी कि गवर्नमेंट में हम उस गवर्नमेंट को अच्छा मानते हैं जो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर दे रही है। भाई गवर्नमेंट में पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं, किस लिए देते हैं कि वो पैसे को कहां खर्च करेगी, उसकी जो पॉलिसीज है वो क्या है, उसके ऑप्शंस, रिसोर्स तो वही है हमारे पास, वांट्स अनलिमिटेड है, तो उसको किस तरीके से उन रिसोर्सेज का एलोकेशन करेगी जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है हमारी पूरी सोसाइटी को मिल सके। गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं कमाती है, गवर्नमेंट का जो पर्पस होता है वो सोशल यानी कि सोसाइटी के जो सबसे लोअर सेक्टर का पर्सन है उससे भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहा हूं कि हम पढ़े तो एक जनरल सी बातें हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सब माइक्रो का ही पार्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, these are the economic problem। अब मैं कहूं what is the definition of economics, तो there are different definition of economics। आपको मैं 10 डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, कभी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होगी, अलग अलग सेंस में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैं आपको इस सेंस में बता रहा हूं कि आप उसको तरीके से समझ लीजिए, सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है, ठीक है, और अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड इकोनॉमिक्स हेल्प सच प्रॉब्लम इन द सेंस टू गेट इन, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है उनको किस तरह से खर्च कर रहे हैं, so that consumer get maximum satisfaction, producer get maximum profit, and the government get maximum social welfare, maximum social welfare। तो इसको हम समझेंगे, और इसमें हम इकोनॉमिक्स में एक चीज को और इसमें इंक्लूड कर लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, और वो है एक वर्ड इकोनॉमी, क्योंकि ये कुछ 2-3 वर्ड है जो एक साथ यूज हो रहे हैं हमारे पास। वर्ड क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमी एक सिस्टम है, इकोनॉमी एक सिस्टम है, वे है, स्टाइल है, तरीका है। इकोनॉमी यानी किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री में जो वहां के लोग होते हैं, वहां के देखिए किस हर इकोनॉमी में भाई हर पर्सन, किसी भी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा रोल है नहीं, बिना एम्प्लॉयमेंट के सब लोग क्या होंगे, पूरा हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो एक सिस्टम है कि वो किस तरीके से किस सिस्टम में अडॉप्ट होगा, यानी कि हर आदमी को अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए मनी चाहिए, वो मनी को अर्न करना है। हर कंट्री में हर पर्सन को मनी अर्न करना होता है,
अब किसी के बाप दादा ज्यादा रिच है तो उसका एडजस्टमेंट हो जाता है, अदरवाइज अर्न करना पड़ता है सबको। तो जो अर्न करना पड़ता है वो एक सिस्टम है इकोनॉमी का, कि किस कंट्री में क्या सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू आपको अपनी इनकम अर्न करनी है। तो इकोनॉमी इज द सिस्टम थ्रू विच द पीपल ऑफ दैट कंट्री अर्न देयर लिविंग, यानी कि अपनी जीवन को चलाने के, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए पैसा कमाते हैं, वो एक सिस्टम है। तो सिस्टम समझ लेना इकोनॉमी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमी। इकोनॉमी इज द सिस्टम थ्रू विच द पर्सन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है ना, अर्न देयर लिवलीहुड, कि अपनी जीवन को चलाने के लिए वो किस सिस्टम से पैसे को अर्न करते हैं। ठीक है, तो तरीका है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी हमारे पास तीन तरह की है। एक है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। एक होती है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थ्री इकोनॉमी इन द परफेक्ट सेंस। जिसमें कि हम देखिए इकोनॉमी को समझ लिया, इकोनॉमी में ये तीनों इकोनॉमी है क्या, इसके डिफरेंट नेम है। जैसे मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। अब मार्केट इकोनॉमी जनरली जो हमारा यूरोप है, तो पूरा यूरोप जनरली मार्केट इकोनॉमी की बात करता है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं जनरली वो मार्केट इकोनॉमी पर बेस्ड है। अब आपको फिर जब सब डेवलपमेंट मार्केट इकोनॉमी नहीं है तो पूरी दुनिया मार्केट इकोनॉमी में क्यों नहीं आ जाती? हर एक की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। हर कंट्री मार्केट इकोनॉमी में वर्क नहीं कर सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारी कंट्री की अलग प्रॉब्लम्स हैं, वहां कंट्री की अलग प्रॉब्लम्स हैं। वो कंट्रीज बहुत पहले से अपने काम को चला रही है, वो पहले से ही लिबरल है, वो आचार है पहले से ही, लिबर्टी में जमाने पहले मिल चुकी थी। जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इस जितने भी कंट्री यूरोप की हैं, तो वहां का जो एक सिस्टम था और हमारे सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। हमारे कल्चर की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो फीलिंग्स हैं लोगों में, वहां ऐसी फीलिंग्स नहीं होती हैं। वहां न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट है। तो अलग अलग लोगों की सोच है। मैं आपको बता दूं कि आपको समझ भी नहीं आएगा ऐसी चीजें होती है। मैं आपको बात बताऊंगा, आपको अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। तो मार्केट इकोनॉमी इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, इसका दूसरा नाम क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लूं। मार्केट इकोनॉमी पहले मैं तीनों बार थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। मार्केट इकोनॉमी इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि इसमें सब कुछ बेस्ड है कैपिटलिस्ट पर। गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, यानी कि यहां आपकी अपनी मर्जी है कि आप कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, कितना बनाओगे, उसके प्राइसेस क्या होंगे, किससे कैसे सेल करना है, यू आर फ्री। आपको कितना बनाना है, नहीं बनाना है, किसको बेचना है, क्या प्राइस आपको चार्ज करना है, समझ में, क्या प्राइस आपको चार्ज करने हैं कस्टमर से, इस पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। यानी कि वहां का जो प्राइवेट सेक्टर है इट्स टोटली फ्री, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है वहां नियर अबाउट निल। वो कुछ खास बिल्कुल इंपोर्टेंट सेक्टर ही ऐसे हैं जहां हो सकता है पब्लिक सेक्टर हो। अमेरिका जैसी कंट्री में तो पब्लिक सेक्टर देखने को नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने पूरा आर्म फोर्स है वो तो इनका गवर्नमेंट का हो गया, बाकी सब कुछ प्राइवेटाइज है। वहां पर सारा सिस्टम ही प्राइवेटाइज है, यानी कि टोटल बेस्ड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। यानी कि मार्केट इकोनॉमी इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। डिमांड है तो बनेंगे, डिमांड नहीं है नहीं बनेंगे। तो बेस्ड है डिमांड और सप्लाई पर। उनके जो सिस्टम है
वो केवल अपने प्रॉफिट को देखेंगे, उन्हें कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। उन्हें क्या देखना है? उन्हें केवल अपना प्रॉफिट देखना है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे कहां। अब आप खुद सोच लीजिए, आपको बिजनेस करना है, कैसे करेंगे बिजनेस? क्या क्या सोच होगी आपकी? भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा दो, ऐसा कोई बिजनेस बताओ। क्या माइंड में आता है? किससे पूछते हैं कोई बिजनेस करना है तो क्या क्या माइंड में सबसे पहले बताते हैं? भाई कौन से बिजनेस में सबसे ज्यादा फायदा है, प्रॉफिट किसमें है, उसी को करते हो। या फिर कोई और बिजनेस कर दो जिसमें लॉस हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट तो ऐसे बिजनेस भी करती है जहां लॉस होता है। बिजनेस के तो मतलब गवर्नमेंट के तो अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन ही लॉस दे रहे हैं, क्योंकि उसे सोशल वेलफेयर करना है, उसे प्रॉफिट कमाना नहीं है गवर्नमेंट का पर्पस। गवर्नमेंट का पर्पस है मैक्सिमम सोसाइटी को फायदा कैसे मिलेगा। तो इसलिए हमने 1947 से ही अपनी इकोनॉमी को एक तरह से सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की तरह से रखा था। लेकिन इकोनॉमी हमारी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी नहीं है, हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों चल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं है, अपनी सोच है, सोच के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देश आजाद हुआ, अब इतनी जल्दी तो हमें पता भी नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोबारा से गुलाम हो जाए। तो हम किसी एफडीआई को परमिशन नहीं दे रहे थे, फॉरेन कंपनीज को परमिशन नहीं दे रहे थे। दूसरा, प्राइवेट हमारे यहाँ लोग इलिटरेट थे, गरीब थे, अनएम्प्लॉयमेंट था। लोग जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको मैनिपुलेट कर सकती थी आसानी से क्या कर सकती थी? मैनिपुलेट कर सकती थी। वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती, महंगे रेट पर बेचती, अपनी कीमत चार्ज करती कस्टमर से। कस्टमर तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस नहीं थे, डिफरेंट ऑप्शंस नहीं थे। यदि एक प्रोडक्ट को बेचने वाली 20 कंपनीज हैं तब वो मैनिपुलेट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन 20 कंपनीज में आपस में कंपटीशन होगा। तो आप समझने की कोशिश करें कि जो हमारे पास सेंट्रल प्लान इकोनॉमी इसलिए होती है जहां पर लोग थोड़े से इलिटरेट होते हैं, जहां पर थोड़ी गरीबी होती है, तो वहां पर गवर्नमेंट को उस जो पब्लिक है उसका ध्यान देना। अब पब्लिक का ध्यान नहीं देंगे तो उस कंपनीज लूट खाएंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे, सारा का सारा फिर कब्जा हो जाएगा। आज भी दुनिया में जिसके पास पैसा है, देखिए वो स्ट्रॉन्ग है। कहने की बात है कि गुलामी है, अब तो आजाद है, कंट्री आजाद है। क्या सचमुच अगर आप देखेंगे क्या गरीब आदमी आजाद है? नहीं होता, वो फ्री नहीं होता है। अमीर आदमी उसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलाता है। भाई गरीब आदमी उधार लेता है तो क्या होता है? इकोनॉमी गुलाम हो गया, नहीं हो गया? तो ऐसी जो अमीर कंट्रीज हैं वो गरीब कंट्रीज को इकोनॉमिकली गुलाम बना लेती है। उनकी जो कंपनीज हैं जो बिजनेस करती हैं तो सारा का सारा पैसे से इतनी रिच हो जाती है। अब अमेरिका की इकोनॉमी अगर हम इंडिया की इकोनॉमी से कंपेयर करें तो ऐसा लगे जमीन और आसमान का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। तो क्या हम कंपेयर कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके यहाँ इतनी बड़ी कंपनीज हैं। हमारे तो हम, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े डेवलप हुए, 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ली थी, लिबरलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो मैंने आपको बिजनेस स्टडीज में समझाया था। तो वो जो बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो उसमें हेल्प मिली कि उसके बाद हमने अपनी इकोनॉमी को मिक्स्ड वाले पोर्शन में, चल तो हमारी शुरू से मिक्स्ड थी, फिर हमने उसमें से पब्लिक सेक्टर को कम करने लगे और प्राइवेट सेक्टर को अप करने लगे। प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि कंपटीशन क्रिएट हो गया तो नई टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज, यानी कस्टमर के पास चॉइस आ गई तो एक आदमी उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। तो कहने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग इकोनॉमी होने के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पहले अपने काम को आगे से बढ़ाते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर ऑल द डिसीजन आर टेकन अप बाय द प्रोड्यूसर ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। किस पर बेस्ड है उसकी? डिमांड एंड सप्लाई पर। आपको अगर प्रॉफिट पर बेस्ड है, हाँ प्रॉफिट पर ही बेस्ड है, लेकिन प्रॉफिट कब कमाओगे? ऐसे प्रोडक्ट पर कमा सकते हो प्रोडक्ट की डिमांड ही ना हो। तो डिमांड और सप्लाई पर है, जिसकी डिमांड हो ज्यादा, सप्लाई हो कम, ऐसी चीजों को ही बनाना पसंद करेगा कोई भी प्रोड्यूसर, जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो समझ में आ गई मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? जो फ्री इकोनॉमी। तो कई नाम आप समझ सकते हैं, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, ठीक है ना? इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी भी हम कहते हैं कई बार इसको।
ठीक है, तो ये फ्री इकोनॉमी है, जबकि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड, जिसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। कौन सी इकोनॉमी है ये? सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, यानी कि चाइना भी अब हमारे पास धीरे धीरे मिक्सअप आता चला जा रहा है। कैपिटलिस्ट तो नहीं, चाइना कैपिटलिस्ट तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कैपिटलिस्ट यानी मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ध्यान से रखना है कि मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जबकि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी गवर्नमेंट से बाइंडेड है, क्लोज्ड है, फ्री नहीं है। इसमें ये नहीं कोई भी आकर बिजनेस कर लीजिए, गवर्नमेंट की मर्जी से ही कर सकता है। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी ये चाइना का अपना कंसेप्ट है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। इन्होंने भी पहले सारा पब्लिक सेक्टर पर ध्यान दिया था, लेकिन अब एफडीआई को परमिशन दे देकर ये बहुत डेवलप हो रहा है, इंडिया से पहले दिया था इन्होंने। तो ये भी अब मिक्सअप की तरफ है, और इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। कौन सी इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी इज द क्लोज इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है? क्लोज इकोनॉमी। ये मार्केट इकोनॉमी कौन सी है? ओपन इकोनॉमी। तो बहुत सारे नाम है इकोनॉमी के, मार्केट इकोनॉमी के। मार्केट इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी, जो टोटल बेस करती है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर, जिसमें जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट, जबकि यहां पर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी इज द क्लोज इकोनॉमी वेयर ऑल द डिसीजन कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, किस क्वांटिटी बनाना है, उसका प्राइस क्या होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे, ये सब कुछ बेस्ड करता है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट टेक्स ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन टेक्निक्स, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि टोटल बेस्ड ऑन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी इज द क्लोज इकोनॉमी वेयर ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom to produce, what is the price, okay, is based on government. Government takes all the decision in the sense, किस सेंस में लेगी इसका डिसीजन? For the maximum social welfare। समझ रहे ना भाई, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। गवर्नमेंट का डिसीजन क्या है? सोसाइटी को मैक्सिमम प्रॉफिट करना। जबकि ये मार्केट इकोनॉमी में कौन डिसीजन ले रहा है? कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट सेक्टर, और उसका पर्पस क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, यहां पर सोसाइटी का बेनिफिट कराना। थर्ड क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों वर्क कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब देश आजाद हुआ 1947 पर, तो हम ज्यादा से ज्यादा तो रिलायबल थे पब्लिक सेक्टर पर, प्राइवेट सेक्टर भी था, लेकिन सारा कंट्रोल हमारा सबसे ज्यादा करता था पब्लिक सेक्टर पर। तो इतना से सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की तरह से वर्क कर रहे थे, लेकिन इकोनॉमी तो भी मिक्स थी। लेकिन अब धीरे धीरे मिक्स आज भी मिक्स इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी है हमारे यहाँ, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। कुछ डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, कुछ चीजों के लिए फ्री कर दिया है प्राइवेट सेक्टर को। आप अपने तरीके से डिसीजन लीजिए, आप अपने तरीके से कुछ बना सकते हैं, लाइसेंस को हटा दिया गया है। तो मिक्स इकोनॉमी का परफेक्ट एग्जांपल है इंडिया। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी रसिया में भी है, रूस एंड चाइना, ये दोनों सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के एग्जांपल है। और पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज, ये सब है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी। यूरोपियन यूनियन बहुत कंट्री है ना, तो ये सब मार्केट इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी वेयर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड द मार्केट इकोनॉमी, both the economy work parallelly, दोनों साथ काम कर रही है। ठीक है ना? कुछ सेक्टर के डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट पर बेस्ड हैं, कुछ सेक्टर के डिसीजन हैं वो कैपिटलिस्ट के लिए फ्री है। कैपिटलिस्ट अपनी मर्जी से बना सकता है। भाई कुछ सेक्टर को गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया, क्यों कर दिया? समझ रहे बात के लिए कंपटीशन आ गया। पहले एक बंदा बनाता, एक इंडस्ट्रीज बनाता, तो मैनिपुलेट कर लेता। आज फ्री होने, क्योंकि एक सर्विस देने के लिए अब एक व्यक्ति नहीं है, एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं एक ही सर्विस को देने के लिए। अब जैसे सेलुलर सर्विस है, पहले आप सपोज करो केवल गवर्नमेंट कंपनी थी बीएसएनएल, अब तो इतनी कंपनी है। अब वोडाफोन से करा लो, एयरटेल से करा लो, जियो से करा लो, आइडिया से करा लो, समझ रहे हो ना? तो ऑप्शन है ना, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के
अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी में 3 इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आपको समझाई। इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक है सेंट्रल मतलब ठीक है ना प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एक, हमारे पास है सेंट्रल प्रॉब्लम, और उस सेंट्रल प्रॉब्लम के थ्रू हम तीनों इकोनॉमिक्स को दोबारा से डिस्कस करके समझाऊंगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ओके, और उसके बाद इन सबको मैच कराऊंगा कि किस तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम के साथ हमारे साथ कवर करती हैं और कौन सी इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप जरूर मुझे कमेंट करें, और इसके लिए आप मेरी इंस्टा आईडी अजय/कर्क/001 पर आप मुझे डीएम करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे मेन जरूरी है कि बेल आइकन को प्रेस करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू। इसे कॉपी जरूर करते रहे, नोट्स